आइए देखते हैं इधर बाबा साहब का जीवन संघर्ष आप लोग कथा देखने के लिए जा रहे हैं। आखिरी आस पाने की प्यास। इधर जो मैया भीमा है, इधर जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की जो धर्म की दुल्हनिया है रामो, आज वो अपने आंगन में बैठी हैं। विचार करिएगा। अरे बैठी मैया अरे घर में है, अरे मन में यही विचार लगाई है। मैया रमाबाई है, मन में विचार कर रही हैं क्या? इधर मैया भी विचार कर रही है, इधर मैया रमाबाई विचार कर रही है। विचार करिएगा क्यों? क्योंकि बाबा साहब इधर काफी दिन हो जाते हैं। बाबा साहब इधर घर को ही नहीं आते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, 7 महीने बीत जाते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं। बाबा साहब इधर घर को नहीं आते हैं। तो मैया भीमा इधर बांटने आ रही हैं, कब हमारे साहब आएंगे? मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ? हमारे पिया आते नहीं हैं। अपने बच्चों का खर्चा पानी कैसे चलाती हूँ? मैं खुद कितने कष्टों को झेल रही हूँ। हमारे पिया आते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। तब तक इधर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, इधर बाबा साहब का तब तक आना होता है। और विचार करिएगा, इधर बाबा साहब तब तक इधर अपने घर के लिए तब तक रवाना होते हैं। थोड़ा सा उनको 1 दिन की मोहलत मिल गई तो इधर बाबा साहब घर को आते हैं। कैसे? अरे नहीं पलकी देर लगाई, अरे तुम सुनो सभा के भाई,
साहब जिस समय घर को पहुंचे मैया रमाबाई ने देखा कि अरे मेरे पिया आ गए। तुरंत ही बिठा लिया पिया, पिया के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकारो। साहब आ गए, तुरंत अपने पिया को बिठा लिया है। बाबा साहब को आज नीचे बैठ गई और पांव को दबाने लगे हैं। कौन? माता रमाबाई। इधर बाबा साहब की तरफ एक टक रमाबाई देख रही है। क्या है? पांव दबाए रही हैं, देख रही हैं, दबाए रही हैं, देख रही हैं। काहे देख रही है? क्योंकि बड़े दिनों के बाद परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का घर का आना हुआ है। तो आज माता रमाबाई इधर बाबा साहब को एक टक निहार करके देख रही है। हेलो, आज बाबा साहब कहने लगे अरे रामू ऐसे क्या देख रही है? क्या पहली बार देख रही हो? क्या बात है? रामू कहने लगी पिया साहब तुम जानते हो कितने दिनों के बाद आए हो? आज 2 साल हो गए। 2 साल बाद आप घर को लौट करके वापस आए हो। 6 महीने हो जाते, 2 साल हो जाते पिया। ए साहब आज आप लौट करके आए हो। थोड़ा मैं जानती हूँ तुम समाज के लिए हमेशा काम करते रहते हो, लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन पिया पिया कम से कम थोड़ा अपने परिवार की तरफ भी देख लिया करो। अपनी इस अभागन पत्नी की तरफ देख लिया करो पिया। बाबा साहब कहने लगे रामू अरे तू क्यों चिंता करती है? क्या मैं तुझसे दूर हूं? अच्छा ठीक है, अब मैं 2-4 दिन घर पे रुकूंगा, ऐसा नहीं है। आज रामू कहने लगी पिया साहब क्या तुम हकीकत में 2-4 दिन घर पे रुकोगे? ऐसा तो नहीं है कि हमको छोड़ करके कहीं तुम आज ही ना चले जाओ। बाबा साहब कहने लगे ना रामू ना, ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा ना, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। 2-4 दिन घर पर ही रुकूंगा। आज इधर रामू रोने लगी और कहने लगी पिया आप इतना समाज के लिए जीवन संघर्ष कर रहे हो, लेकिन थोड़ा अपने बीवी बच्चे अपने परिवार की तरफ ध्यान दे लिया करो पिया। मैं जानती हूँ तुम अपने समाज के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हो, अपनी आन बान शान, अपना तन मन धन कुछ सब कुछ अर्पण कर रहे हो, लेकिन पिया थोड़ा अपने परिवार की तरफ भी देख लिया करो पिया। आज इधर हुआ क्या? आज इधर मैया बहुत दिनों के बाद जिस समय बाबा साहब घर पर आए तो माता रमाबाई रो करके कहने लगी पिया मेरी बात तो सुनो ना पिया। अरे अकेले करके हाय अकेले करके राजा छोड़ी मत जाइयो। बाबा साहब खड़े हो गए, कहने लगे ना रामू क्यों रो रही है? अरे अब मैं घर पे रुकूंगा ना। आज इधर
माता रमाबाई कहने लगी पिया अकेले करके हो अकेले करके पिया छोड़ी मती नहीं हो अकेले करके राजा छोड़ी मती नहीं हो पिया अरे तुम बिन नाथ सर्व सुख देवा पिया तुम बिन कुछ अच्छा नहीं लगता घर में अपने बीवी बच्चों को तो देख लिया करो पिया अरे तुम बिन नाथ सर्व सुख देवा ओ पिया अरे निश्चित करूं तुम्हारी नैया सेवा ए पिया छोड़ करके मत जाया करो ना पिया कम से कम अपनी पत्नी का ख्याल रखा करो पिया अरे तुम बिन नाथ सर्व सुख देवा अरे निश्चित करूं तुम्हारी दया सेवा अरे नींद न आवे बिना देखे दैया छोड़ी मती नहीं हो अकेले करके राजा छोड़ी मती नहीं हो अरे तुम बिन नाथ में खाना ना खाऊं पिया कौन कहता है जब तुम चली जाते हो कौन कहता है कि मैं खाना खाती हूँ एक एक रोटी एक एक निवाला खा करके अपनी जिंदगी व्यतीत करती हूँ पिया अरे तुम बिन नाथ में खाना ना खाऊं और हमारे प्रधान जी की तरफ से ईश्वराष्ट मुद्रा ये बाबा साहब और रमाबाई की शील पे आया हुआ साधवा जय मंगलो जय भीम नमो बुद्धाय अरे तुम बिन नाथ में खाना ना खाऊं अरे सुनी सुनी जिंदगी में ऐसे ही बिताऊं पिया ए पिया तुम बिन में खाना नहीं खाती हो अरे कौन कहता है कि एक निवाला खा करके जीवित रहती हो अरे चैन न आवे बिना देखे राजा छोड़ी मती नहीं हो अकेले करके पिया छोड़ी मती नहीं हो
इधर बाबा साहब कहने लगे चुप हो जा रामू, अरे अब छोड़ करके तुझको कहीं नहीं जाऊंगा, 2-4 दिन घर पर ही रहूंगा रामू। आओ मैं बैठता हूं, तुम्हें समझाता हूं। कहीं नहीं जाऊंगा रामू, बैठ जा। अरे तू तो जानती है कि अपने समाज में देख कितनी छुआछूत फैली हुई है। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, उस तालाब में हम लोगों को पानी नहीं, हमारे समाज के लोगों को पानी नहीं मिलता रामू। अरे इसी के लिए तो मैं संघर्ष कर रहा हूं, इसी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रामू। अरे तुम भी तो मेरे साथ में मेहनत करती हो। देखो रामू, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो आज मैं यहाँ तक पढ़ता चला आया हूँ, क्या मैं पढ़ पाता? अरे मेरे 2-2 बच्चे कुर्बान हो गए, 3-3 बच्चे कुर्बान हो गए। ए रामू, तुम्हारा ही तो साथ है। और रामू ऐसे अगर तुम रहोगी तो कतई रामू विचार करिए, कतई मैं आगे समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए रामू, थोड़े दिनों की बात है, बस जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करते रहो। ए रामू, तेरा भी नाम इतिहास में आएगा मेरे साथ में। लोग तेरा नाम गर्व से लेंगे, कहेंगे ये अंबेडकर की धर्म की दुल्हनिया है। देख रामू, चिंता मत कर, अब मैं घर पर ही रुकूंगा और कुछ दिनों तक यहीं घर पर रुकूंगा। उसके बाद में मैं कहीं जाऊंगा, ठीक है? आज इधर माता रमाबाई को बाबा साहब समझा ही रहे थे, तब तक इधर क्या हुआ, गडकरी साहब का आना होता है। बाबा साहब के एक दोस्त हुआ करते थे गडकरी। आज इधर तब तक गडकरी साहब का आना हुआ। विचार करिएगा, इधर तब तक गडकरी साहब का आना हुआ और आकर के कहने लगे नमस्ते साहब। अरे हेलो, कैसे हो मित्र? आओ बैठो, प्लीज सिट जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। भैया कुर्सी और दो ला करके। आज हुआ क्या, तुरंत अपने दोस्त को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने बिठा लिया। कहने लगे भैया गडकरी, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? आज रामो खड़ी खड़ी देख रही हैं कि इनके दोस्त गडकरी आए हैं। कहीं साहब मेरे अभी आए, कहीं चले न जाए, ऐसा तो नहीं है कहीं इनको जाना है। आज बाबा साहब कहने लगे अरे मित्रा, आज यहाँ मेरे पास में आ गए। साहब क्या भूल गए, हमें मीटिंग को जाना है। मीटिंग को जाना है? हाँ साहब। ओ ऐसी याद आया, आज हम और आप लोगों को पनवेल रोड से पुणे को चलना है ना? हाँ सर। मैं जरा भूल गया था। क्यों? क्योंकि मैं घर पर आकर के और रामू के चक्कर में भूल गया। मेरी जो पत्नी है, मैं केवल उसके चक्कर में पड़ गया। ठीक है मेरे दोस्त गडकरी, तो दिक्कत मत लो। मैं रामू के पास में जाता हूँ और रामू से कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ में, क्योंकि आज हमारा काम है, हमको पुणे को जाना है पनवेल रोड से। आज इधर हुआ क्या, बाबा साहब खड़े हो गए और रामू के पास में जा करके पहुंचे हैं। आज कहने लगे मेरी प्रिय रामू, ए रामू, आज कहने लगी है क्या बात है पिया साहब, क्या कहना चाहते हो? ये आपके दोस्त क्यों आए हैं, कहीं जा तो नहीं रहे हो? आज इधर बाबा साहब कहने लगे देखो रामू, मैं तुमसे कैसे कहूं कि आज मेरी मीटिंग है,
और मैं आज रामू कहने लगी हाँ हिचकिचा क्यों रहे हो? बोलो ना पिया साहब कहाँ को जाना चाहते हो? कहने लगे रामू ये जो मेरे दोस्त आए हैं गडकरी, आज हम दोनों लोगों को पुणे को जाना है पनवेल रोड से और वहां पर काम है। आज रामू रोने लगी और कहने लगी है पिया मैं जानती थी कि तुम यही हमसे कहने वाले हो। अभी तुम आए हो और अभी फिर जाने की बात कर रहे हो। कम से कम थोड़ा तो ख्याल रखा करो। जा तो रहे हो पिया, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन पिया क्योंकि समाज के लिए तुम काम कर रहे हो इसलिए पिया मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन पिया जाने से पहले इन हाथों पे लिखते जाओ, इन हाथों पे लिखते जाओ कि पिया कब आओगे। इन हाथों की हथेली पे लिख दो पिया कि तुम कब आओगे। ए पिया इन हाथों की हथेली पे लिख दो पिया कि तुम कब आओगे। कम से कम इंतजार तो कर लूंगी। ए पिया एक बार बताओ ना पिया, इन हाथों की हथेली पे लिख दो पिया कि कब आओगे पिया। आज रो करके रामू कहने लगी पिया आज जिस समय बाबा साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूं तो माता रमाबाई रो करके कहने लगी पिया मेरी बात को सुनो ना पिया।